सऊदी के प्रिंस सलमान व्हाइट हाउस में जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस मुलाकात के बाद बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ। हालांकि खबर यह है कि F-35 जो एक उन्नत लड़ाकू विमान जो अमेरिका मानता है बहुत महंगा ये विमान है, इसको बेचने को लेकर बात हुई है। हालांकि बहुत सारी चिंताएं इसको लेकर हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस बीच कई देशों की जो मीडिया है वो इस मुलाकात पर जो चर्चाएं हैं वो कर रही है, खबरें छप रही हैं। खासकर इजराइल की मीडिया ने इस पर क्या कुछ छापा है वो समझने वाली बात है। मेरे साथ सोनम है बताने के लिए। सोनम, ऐसा क्या कहा गया है इजराइल के मीडिया की तरफ से जो अब इस पर खबरें जो हैं वो खूब सामने आ रही हैं? क्या कुछ कहा गया इस मुलाकात में और मुलाकात में क्या हुआ, अगर आप ये भी बता सकें तो। बिल्कुल चेतन, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं उनको लेकर जो है अहम घोषणा हुई है दोनों की मुलाकात में। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये फाइटर जेट जो है वो दुनिया का अत्याधुनिक फाइटर जेट है जो हम अगर मध्य पूर्व की बात करें तो केवल इजराइल के पास ही है। और अब ट्रंप ने जो है अपनी मुलाकात के दौरान ये ऐलान कर दिया है कि वो ये शानदार जेट सऊदी अरब को देंगे। और सऊदी अरब जो दरअसल अमेरिका से 48 फाइटर जेट्स चाहता है। और अब F-35 जेट्स को लेकर जो ट्रंप ने ऐलान किया है उससे अब इजराइल में जो है कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई दिख रही है। इजराइल परेशान है। इजराइल का कहना है कि इससे जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है उसमें जो है उसकी सैन्य बढ़त यानी कि जो उसकी डिफेंस पावर है उस पर असर पड़ेगा। अब हम बात करें कि MBS सऊदी क्राउन प्रिंस की बात करें तो उन्होंने अपने दौरे में अमेरिका में भारी निवेश पर जो है मोहर लगाई है। और अमेरिका में उनका निवेश 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर उन्होंने 1 खरब डॉलर करने का ऐलान यहाँ पर किया है। इसका जो मुख्य फोकस है वो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और इसी के साथ जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर होगा। तो अब जो F-35 फाइटर जेट्स को लेकर जो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई है उस पर इजराइल की मीडिया क्या कुछ छाप रही है वो दरअसल यहाँ पर अब देखने लायक है। क्योंकि इजराइल के जो लगभग सभी अखबार हैं, सभी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रमुख तौर पर इस चीज़ को कवर किया है। एक न्यूज़ वेबसाइट है इजराइल नेशनल न्यूज़, उन्होंने ये छापा है कि ट्रंप MBS मुलाकात पर जो है अरब मामलों के जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी टिप्पणी यहाँ पर शामिल है। और एक्सपर्ट के हवाले से इजरायली मीडिया ने ये लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 बेचने की घोषणा चिंताजनक तो है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। वहीं इस लेख में ये भी लिखा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस इसलिए गए क्योंकि पिछला बाइडेन प्रशासन उन्हें अपराधी मानता था। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिन्होंने व्हाइट हाउस में कभी बुलाया ही नहीं। लेकिन अब जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है। ये दिखाता है कि ट्रंप उनसे बिजनेस करने आए हैं। तो यहाँ पर अब एक और मीडिया ने क्या कुछ छापा है वो ये है कि भले ही दुनिया भर में MBS का कद बढ़ रहा हो लेकिन मिडिल ईस्ट में इन्हें मजबूत नेता नहीं माना जाता। और इस लेख में ये छापा गया है कि दुनिया भर में लोग बिन सलमान को पसंद करते हैं क्योंकि वो सुधार लागू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये कहा गया है कि जो हूती विद्रोहियों का मामला है, ईरानियों का मामला है और फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर जो है वो मुखर नहीं रहे हैं। वो उन्होंने अपना कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पेश नहीं किया है। वो कोई मजबूत रीढ़ वाले नेता नहीं है। और हमें ये देखना होगा कि भविष्य में सऊदी अरब में आखिर क्या कुछ होता है। अब एक इजराइल की वेबसाइट है, ट्रंप से पूछे गए एक सवाल का भी जिक्र किया उन्होंने, जिनमें उनसे ये पूछा गया था, दरअसल ट्रंप से ये सवाल किया गया कि सऊदी अरब को बेचे जाने वाले F-35 क्या वही मॉडल होंगे जो इजराइल इस्तेमाल करता है। इसके जवाब में ट्रंप ने सीधा सीधा कहा कि हाँ, मुझे लगता है दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे होंगे। ट्रंप के इस जवाब से जो है अब इजराइल चिंतित है। और अब आगे, क्योंकि मीडिया में तो यही दावा किया जा रहा है और आगे इस लेख में कहा गया कि सऊदी अरब एक ग्रेट पार्टनर है और इजराइल भी एक ग्रेट पार्टनर है। मुझे पता है कि इजराइल चाहेगा कि सऊदी को जो है थोड़ी कम क्षमता वाला जेट मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी इस बात से खुश होगा। अब यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी। ट्रंप ने नेतन्याहू की बात काट दी क्योंकि अखबार ने ये लिखा है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने कथित तौर पर जो है अमेरिका से ये कहा था कि वो सऊदी को F-35 फाइटर जेट्स देना चाहे तो दे, लेकिन बदले में उससे जो है अब्राहम समझौते में शामिल होने की शर्त रखे। लेकिन ट्रंप ने इजराइल की यानी कि नेतन्याहू की ये बात काटकर वो डील पर आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने IDF और जो अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की जो चिंताएं हैं उनको नज़रअंदाज किया है कि इस डील से जो है क्षेत्र में इजराइल की जो सैन्य
इन्हें बढ़त है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रंप ने नेतन्याहू को, अब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनकी बात काटकर वो सऊदी के साथ डील में आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो इजराइल के लिए खड़ी होने वाली है। हमास के साथ सीज फायर जरूर हो गया हो, लेकिन इजराइल ने कभी इस बात को नहीं माना है कि हमास या फिर मिडिल ईस्ट में अभी उसके लिए चुनौतियां खत्म हो गई हैं। अब इतने बड़े देश के पास जो पहले से ही कई चीज़ों में संपन्न है, उसके पास अगर सैन्य बढ़त हो जाती है और वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगेगा, तो आप समझिए कि जो OIC की बैठकें होती हैं उसमें भी UAE का जो सऊदी का, माफ़ कीजिए, जो कब्ज़ा है वो और ज़्यादा, जो कद है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब अमेरिका के साथ ये डील करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि इजराइल की तरफ से जो अब्राहम अकॉर्ड की बात की गई है, हो सकता है कि इस पर भी ट्रंप बहुत तेज़ी से काम करें। शांति की वकालत वो करते हैं, और जिन देशों ने भी सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, उसमें भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो है। ट्रंप का जो है वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। देखने वाली बात होगी कि क्या अब इस F-35 को देने के बाद वो सऊदी को मनाएंगे कि आप ठीक है, आप इजराइल की तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाइए, और मिडल ईस्ट में अगर शांति आप चाहते हैं तो इजराइल को भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा गारंटी देनी होगी, तमाम जो अरब खाड़ी के देश हैं। आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।